वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लिक्विड है किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका फ्री सरफेस होता है वो कर्व हो जाता है, मतलब वक्री हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, फिगर मैंने पहले ही बना दिया, टाइम वेस्ट ना हो फिगर बनाने में। तो ये फिगर है, एक बार मैं आप लोगों को फिगर को समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कोई लिक्विड है किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका फ्री सरफेस कर्व क्यों हो जा रहा है, ठीक है, वक्र क्यों हो जा रहा है। तो ये कर्व क्यों हो रहा है ये एक बार में मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। कर्व क्या है, सपोज करिए कोई ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, जैसे कांच की कोई प्लेट मान लीजिए, इसके कांटेक्ट में अगर कोई लिक्विड ला रहे हैं, कोई भी लिक्विड किसी भी तरीके का, तो देखते हैं कभी वो जो उसका फ्री सरफेस होता है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा फ्री सरफेस, ठीक है, ये पानी है या फिर कुछ भी मान सकते हैं, तो या तो उसका सरफेस ऐसे करके हो जाएगा, अवतल लेंस होता है, आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, तो उसका शेप जो होता है फ्री सरफेस या तो अवतल हो जाता है या फिर कुछ इस तरीके से उत्तल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कोई डिफरेंट लिक्विड है, ये कोई डिफरेंट लिक्विड है, ये कांच की प्लेट है, एक ग्लास की प्लेट है, तो कभी सरफेस ये अवतल हो जा रहा है और कभी सरफेस उत्तल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर क्यों है एक ही सॉलिड मटेरियल के कांटेक्ट में आने से, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो चलिए फिगर एक बार समझ लेते हैं। ये हमारे पास कोई कांच का एक ग्लास का कोई पॉट है, ठीक है, उसमें हम H2 मतलब पानी रखे हुए हैं, ठीक है, और ये ऊपर खाली है, कोई ढक्कन नहीं, इसमें कोई कैप नहीं लगा है, तो ये ऊपर खाली है, एटमॉस्फेयर है ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये फिगर है, ये भी कोई ग्लास का पॉट है, इसमें हमने क्या किया है, मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले फिगर में, पहले देखते हैं कि जब इसमें हम लिक्विड भरते हैं तो भरने के बाद जब उसका सरफेस देखते हैं, ऊपर का जो फ्री सरफेस होता है वो अवतल हो जाता है, अवतल, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो फ्री सरफेस है, इसका शेप देखेंगे तो ये अवतल लेंस के टाइप का हो गया है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से जब हम लोग पारा भर दिए ये ग्लास के पॉट में, तो उसका सरफेस देख रहे हैं, उसका सरफेस उत्तल हो जा रहा है, ये ठीक है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ, ठीक है, और ये बीच में दबा हुआ हो रहा है, ठीक है। तो ये अवतल हो गया, ये उत्तल, ठीक है। तो इस चीज को डिस्कस करना है। तो हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि सबसे पहले फिगर एक में देखेंगे, फिगर ए जो मैंने बनाया है उसकी वजह इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद बी को हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर ए को देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये जो ग्लास का वॉल है, दीवार है उसका, उसके पास में फ्री सरफेस पे हम लोग कोई मॉलिक्यूल्स ए एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस ए मॉलिक्यूल्स पे कौन कौन से दो फोर्स काम करेंगे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ग्लास के वॉल के पास में ये मॉलिक्यूल्स है, तो इस पे फोर्स एक काम करेगा एडहेसिव फोर्स, ठीक है। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स ए और जो इस पास में कांच के या ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। और उसका जो रिजल्टेंट है, मतलब मॉलिक्यूल्स ए पे जो कांच के सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैंने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल्स पे जो पानी के अंदर जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ए के अलावा जो और भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास में, वो अट्रैक्ट करेंगे, जिसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट है, मतलब सारे मॉलिक्यूल जो ए को अट्रैक्ट करेंगे, तो उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसे हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे
ला ला फोर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बल का नियम, ठीक है, या बल के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर किसी को ये नहीं मालूम है कि बल के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स हमारा P हो गया, एक फोर्स Q हो गया, ठीक है। तो अब इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो R है, ठीक है। जो एक समांतर चतुर्भुज हमारा बन रहा है A, अगर इसको एज्यूम करें APRQ, तो ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा उससे रिप्रेजेंट करेंगे इसके रिजल्टेंट को, P और Q के रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ होगा, जो भी रिजल्टेंट होगा इसका बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ क्यों हो रहा है? बाहर की तरफ इसलिए हो रहा है कि जो हमारा फोर्स P है, मतलब अडेसिव फोर्स जो है कांच के मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स A के बीच का जो अडेसिव फोर्स है, ये इन कंपेयर टू Q काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो R है ये P की तरफ झुका हुआ है या P की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बाहर की तरफ आया हुआ है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लें जैसे कि आपके पास अगर कोई दो फोर्सेस हैं ऐसे करके, ठीक है, अगर इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है तो इसको हम समांतर चतुर्भुज इस तरह करके बनाते हैं, ठीक है। और जो इसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, ये रिजल्टेंट R होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स ये बड़ा है, तो जो ये R है इसके तरफ झुका हुआ है, ठीक है। अगर यही ऊपर वाला फोर्स बड़ा होता, कुछ ऐसे करके होता अगर ये चीज, तो रिजल्टेंट जो होता ऊपर वाले की तरफ झुका होता, ठीक है। ऊपर वाले की तरफ मतलब जिधर फोर्स ज्यादा रहेगा उधर ही रिजल्टेंट फोर्स उसका झुकाव उधर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है। तो मेन चीज यहाँ पे ये है, P जो है Q के कंपेयर में काफी ज्यादा है, इसलिए R जो है बाहर की तरफ है। तो इसी तरीके से हम लोग ये जो फ्री सरफेस है इस पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स एज्यूम करें तो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसे एक फिगर बन के आएगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग इस ग्लास के बॉल से दूर होते जाते हैं, ठीक है, तो ये P का मान कम होते जाता है और Q का मान बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्लास के बॉल से दूर जा रहे हैं, तो जो ग्लास के बॉल के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज अडहेसिव फोर्स, वो कमजोर होते जाता है, ठीक। तो इसलिए R का मान Q की तरफ झुकते चला जाता है, ठीक है। और लास्ट में जब सेंटर में आ जाता है यहाँ पे, तो वहां पे क्या होता है, P का मान लगभग शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है या निग्लेजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे जो R है वो Q के बराबर हो जाता है और P का मान बहुत कम होता है, इसलिए मैंने R और Q एक ही लाइन से दिखा दिया हुआ, ठीक है। और वो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, वर्टिकल, ठीक है। इसी प्रकार से मैं ऐसे दूसरे साइड भी मैंने बना दिया फिगर, दोनों फिगर एक ही, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद मरकरी के केस में देखते हैं, यहाँ भी सेम वैसे ही है, बस वाटर की जगह पे हमने लिक्विड लिया है, वाटर की जगह पे हमने मरकरी लिया हुआ है पॉट में, और कांच का ही पॉट है, ठीक है। तो वहां पे भी इसका जो सरफेस देखा हमने क्या है, उत्तल सरफेस है। तो ऐसा क्यों उत्तल सरफेस बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जो कांच के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, या जो ग्लास का वॉल है उसके पास में हमने एक कोई मॉलिक्यूल्स एज्यूम किया, ठीक है, ये A, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स A एज्यूम किया। तो इस मॉलिक्यूल्स A पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने वाटर का देखा वैसे ही यहाँ पे मरकरी केस में देखेंगे। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स A के बीच, मॉलिक्यूल्स A और जो वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कांच के वॉल के जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच का जो एडहेसिव फोर्स है वो एक काम करेगा, जिसे मैंने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और दूसरा जो
ए मॉलिक्यूल्स को जो अंदर के जो Hg के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अट्रैक्ट करेंगे, जिसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, उसको मैंने Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो मरकरी के केस में देखा गया है कि जो मरकरी के आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कांच और मरकरी के बीच के मॉलिक्यूल्स के जो अडेसिव फोर्स होता है उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये Q फोर्स हमारा बड़ा है और P हमारा कम है, तो इसलिए जो R रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है P और Q का वो अंदर की तरफ है या Q की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, Q की तरफ उसका रिजल्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अंदर की तरफ होता है और ये सारे पूरे फ्री सरफेस है, इसी तरह हम एज्यूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बीच में आने पे क्या होगा, ये बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग इसके फ्री सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पे हम लोग एज्यूम कर लें अगर, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे हम लोग कोई मॉलिक्यूल्स ए एज्यूम किए हैं, उसी तरीके से इसके फ्री सरफेस पे हम लोग चाहे जितने चाहे उतने मॉलिक्यूल्स एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी करके ऐसे, तो सब में कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, और सब में आर अंदर की तरफ ही रहेगा। जैसे हम बीच में आते हैं तो वहां पे जो पी का मान है, पी क्या है, अडेसिव फोर्स है Hg के मॉलिक्यूल्स और कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है। ठीक है, जो लग रहा है यहाँ पे, तो वो P का मान जैसे जैसे हम बीच में आते हैं तो ये तो बहुत छेड़ हो जाता है, निग्लेजिबल हो जाता है या जीरो मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो वहाँ पे जो Q होगा और R होगा दोनों एक ही हो जाते हैं, जो मैंने एक नीचे की तरफ लाइन खींच के दिखाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे फिर P का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो ये मैंने इस वाले फिगर से बनाया हुआ है। यहाँ पे ये कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल्स मैंने बी एज्यूम किया हुआ है और ये मॉलिक्यूल्स ए है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस पे कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उनका रिजल्टेंट है, कैसे रिजल्टेंट काम कर रहा है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। अब देखते हैं कि इसका जो सरफेस है ये कर्व अवतल या उत्तल की हो रहा है। ठीक है, तो जो ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इस वाले केस में ये जल ही है वाटर। ठीक है, मैंने एरो से दिखाया हुआ है। तो जो R का मान होता है, अगर इस फ्री सरफेस पे इस जिस पॉइंट से मैंने R लिया हुआ है, सपोज करिए पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट B है, ये से पॉइंट C है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट खींचे, स्पर्शी खींचे, तो उस स्पर्शी के ये R परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, या जो R होगा, जो ये सरफेस होगा वो R के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे जैसे R अंदर की तरफ खिसकता जाता है ये थोड़ा थोड़ा वर्टिकल होते जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वर्टिकल होते जाता है। देखिए यहाँ पे पहले इसका स्लोप कुछ और था, यहाँ पे स्लोप कुछ और हो गया, धीरे धीरे अंदर आते 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 ये पूरा सीधा हो जाता है, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में इसका स्लोप बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसलिए R के परपेंडिकुलर होने के लिए, R के लंबवत होने के लिए ये सरफेस अपने आप को धीरे धीरे क्या करता है, कर्व करने लगता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से पारे के केस में भी है। इसमें जो रिजल्टेंट R होता है अंदर की तरफ लगता है, इसमें भी जो इसका सरफेस होगा वो R के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो R के परपेंडिकुलर होने के लिए ये क्या करता है, अपने सरफेस को इस तरीके से उत्तल शेप में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, उत्तल शेप में हो जाता है क्योंकि जो R का जो R के लंबवत होना चाहिए उसका सरफेस। ठीक है, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से। और तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई गोली पृष्ठ है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, जैसे वाटर बबल्स हुआ, एयर बबल्स हुआ किसी पानी के अंदर, या सोप बबल्स हुआ, तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है उसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कैसे, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।